एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अखिलेश का जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो उनका हताशा दिख रहा है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, हमें समर्थन दीजिए, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो मुझे लगता है कि दो पार्टी चुनाव हो तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं कर सकता। 29 तक ऐसी ये प्रैक्टिकली यही क्योंकि लोगों में डर तो दिख रहा है ना, जब भी बैठक हो रही है तो सबका डर एक ही है कि नरेंद्र मोदी को कैसे हराएं। पीछे छूटते हुए नरेंद्र मोदी नहीं दिख रहे हैं। इतने बड़े सारे निर्णय ले लिए गए और उसको इंप्लीमेंट कराते चले गए नरेंद्र मोदी, तो ये भी एक इतिहास है। चाहे 370 का ले लें, चाहे नोटबंदी ले लें, जीएसटी ले लें, जितने भी आप देखेंगे चीजों को, उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया और उसको इंप्लीमेंट कराया। तो इसके बाद जनता के बीच में विश्वास बढ़ता है। देखिए, हर काम यदि आप 10 पॉलिसी लेकर आ रहे हैं या 10 वर्क कर रहे हैं तो 10 पॉपुलर नहीं हो सकता। लेकिन ये कैसे है कि 14 में जहां पॉपुलैरिटी थी कमोपेश ऊपर नीचे बीच बीच में होता रहा होगा, बाय एंड लार्ज वो इंटैक्ट है पॉपुलैरिटी, ऐसा ही दिखता है ना आप लोगों एकदम होता है। देखिए, जब भी हम लोग अपने सर्वे में करते हैं और पूछते भी हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे आपका कितना भरोसा है, तो 1 से 1.5% का कोई डिफरेंस आता है, लेकिन वो जैसे इलेक्शन आता है फिर वो कवर कर लेता है। पूरे 12 साल ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड चलता है। तो इसी कारण से हम लोग बार बार ये बोलते हैं, विपक्ष हम लोग पे भी आक्रमण करता है कि भाई इनके कैसा ट्रेकर चलता है या कैसा सर्वे चलता है, जिसको लेकर ये लोग इसी तरह का स्टेटमेंट देते हैं। तो फिर चुनाव में दिख ही जाता है। और वो चुनाव में एक तस्वीर दिखा देता हूं आपको। आज जब भारत मंडपम में अभी पहुंचे प्रधानमंत्री एनडीए के नेताओं की मीटिंग में, तो उनका स्वागत कैसे हुआ। ये भारत मंडपम की तस्वीर है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो भी शुरू होगा, उसकी बात भी हम करेंगे। जो बात आपसे मैं पूछ रहा था लोकप्रियता वाली, आप ये वही एक बात, ये भाई बहुत अजीब बात है कि 12 साल में एक आदमी उतनी ही जगह लोगों के दिल में बना के रख के चल रहा है। अच्छा, इसमें कोई वो बात नहीं कि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, ये तो डेटा में दिख रहा है ना। एक चीज सौरभ जी बताना चाह रहे, सॉरी अमिताभ जी, कि टाइम के इतने ये पंचुअल हैं। मैं किसी के साथ जुड़ा हुआ था उस समय, जब 2011 की बात कर रहा हूँ, जब काम हो रहे थे। यदि 9 बजे का समय दिया गया है तो इनकी कोशिश होती थी कि सामने वाला 9 बजे, और जो आप बोल रहे थे कि ब्यूरोक्रेट को डांटते नहीं थे या ये नहीं कहते, देवेंद्र जी के जो भी है, उसके बाद का बता रहे हैं कि वो उनकी जिम्मेवारी होती थी कि सामने गेस्ट जो आ रहा है इनसे मिलने के लिए, वो 8:45 में हमारे चैम्बर में घुसे। आपके इतने फॉलोअप किए जाते थे। यदि वो आदमी लेट किया है तो उसकी कम गलती होती थी, वो ब्यूरोक्रेट की जो मैंने कोऑर्डिनेशन के लिए रखा गया था ज्यादा होती थी। तो ये जब आपके हो अंदर में काम करने की और ये टाइमिंग, इस पे तो एक अलग प्रोग्राम हो सकता है कि वर्क कल्चर इन्होंने जो है वो किस तरीके से सरकार का बदला है अपने खुद के अपने उदाहरण से। हाँ जी, नहीं, परिवेश भी हमें देखना है ना कि एंटी इनकम्बेंसी का दौर सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। जब प्रधानमंत्री मोदी 12 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो यूके में गवर्नमेंट चेंज हुई, फ्रांस में चेंज हुई और अमेरिका में भी चेंज हुई है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जहाँ भी विपक्ष की सरकारें हैं वो सिर्फ हार नहीं रही हैं, जैसे टीएमसी, डीएमके, बीजेडी बुरी तरह से हार रही हैं। दूसरी बात है कि कैसे पॉसिबल, आप कह रहे हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग 25% से ऊपर है, यानी हर चुनाव में आउट ऑफ एवरी 4 वोटर जो बीजेपी को वोट कर रहा है, 1 वोटर उसमें से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी कैंडिडेट ना हो तो शायद वो वोट ना करे, यानी वो कोर आइडियोलॉजिकल वोटर नहीं है। वो वोटर प्रधानमंत्री मोदी ने या तो कांग्रेस से या किसी रीजनल पार्टी से खींचा है बीजेपी की तरफ, और वो डिफरेंशिएटिव फैक्टर बन के ऊपर आया। तीसरी बात है कि ये कैसे हो रहा है। उनकी एबिलिटी है अपने आप को री इन्वेंट करने की, क्योंकि उनका फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ही मजबूत है। अगर आप देखेंगे 2014 से लेके 2026 तक कोर आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स को छोड़ करके, यानी यूसीसी पे तो काम चल रहा है अलग अलग राज्यों में, आर्टिकल 370 एटसेट्रा, राम मंदिर इनॉग्रेशन, हर वर्ग के समाज के लिए कुछ न कुछ नया स्कीम इन्होंने 2014 से लेकर 2024 के बीच में लॉन्च किया है और अपना दायरा जो है वो बढ़ाया है। पीएम उज्ज्वला योजना महिलाएं,
पीएम किसान निधि, किसान, स्वच्छ भारत एक सामाजिक एक तरह से आंदोलन की भारत में स्वच्छता हो। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन उन्होंने गवर्नेंस में बढ़ाया है ना। आज अगर वो जो बात कहते हैं ना कि भाई 2014 से पहले शायद उतना गर्व भारतीयों को नहीं था भारतीय होने पर, करेक्ट, लेकिन आज एक जो नेशनलिज्म का फर्वर है आज पूरे भारत में, वो बहुत मजबूत है। वो कैसे हुआ है? क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है। वो पब्लिक को जोड़ते हैं अपने मूवमेंट में।